इंडिया गठबंधन को आप वोट दोगे तो ये सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। तो पहला इंडिकेटर है हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करो। मिलना चाहिए। हम तो नहीं गए थे ना पाकिस्तान में केक खाने, किसको आरक्षण मिले ना मिले, हर जाति को या किसी को, ये संविधान की बात हुई, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। उसमें आरक्षण भी एक मुद्दा है और आरक्षण के दो पहलुओं पर मैं आपका नजरिया यहां पर चाहूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट में लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री उन्होंने बाद में कहा कि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मैं जानता हूं। पर प्रधानमंत्री मोदी अब ये कहते घूम रहे हैं कि विपक्ष को अगर इंडिया गठबंधन को आप वोट दोगे तो ये सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये पहला इंडिकेटर होता है कि भाजपा हार रही है चुनाव। जब जब भाजपा चुनाव हारने की नजदीक आते हैं तो पहला इंडिकेटर है हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करो। जिस दिन हिंदू मुस्लिम के बारे में बात ना चले, हिंदुओं में जाति जाति में तेढ़ निर्माण करो। वो ना चले तो जिले जिले में कोई झगड़ा लगाओ, और वो ना चले तो फिर पाकिस्तान से किसी को कुछ बुलाओ। हम तो नहीं गए थे ना, हम तो नहीं गए थे ना पाकिस्तान में केक खाने के लिए। बात यही मैं कहना चाहता हूं कि हर एक राज्य में अपनी अपनी बात होती रहती है। जैसे हम यहाँ मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मराठा आरक्षण होना चाहिए। एक मुसलमान का भी मैं पूछ रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, ओबीसी को लगता है कि उनका आरक्षण कम हो जाएगा। तो आज जो भाजपा सबको फंसा रही है, लड़ा रही है, हमारी बात यही है कि जो भी बात हो देश के संसद भवन में हो। आज बातें हो रही है संसद भवन में, कितनी डिबेटें हो रही है उस पर। तो मैं यही कहता हूं कि कौन क्या कह रहा है। आज तेजस्वी यादव वहां से एक्टिव है, उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा है, मुझे पता नहीं। लालू जी की बात मैंने नहीं सुनी अभी तक। लेकिन मेरा यही मानना है, हमारे इंडिया आघाड़ी का जो, इंडिया गठबंधन का जो एक कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम है, मिनिमम नहीं कहता, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम आवाज है। बीजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्योंकि एक ही आवाज है उनमें, वो मिनिमम है। हम देश की सारी जनता की आवाज सुनना चाहते हैं। कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम जो है उसमें तो ये बात नहीं है। लेकिन जो आपने पढ़ा नहीं है उसी पे बात चला रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट में अभी जवाब नहीं दिया। मुसलमानों को मैं ऑरेंज में बात करूंगा ना, मुसलमानों को, रंग तो ऑरेंज है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, मैं यही कहता हूं कि हमारे हर एक देश की आवाज सुननी चाहिए। किसको आरक्षण मिले ना मिले, हर जाति को या किसी को, ये संविधान की बात हुई, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। लेकिन भाजपा जिस पे लड़ा रही है वो नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा है, जैसे मराठा आरक्षण, हमारे महाराष्ट्र की जो बात है, मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, हम तो कह रहे हैं 50% से ज्यादा आरक्षण की आज जरूरत है। जितनी आबादी उतना हक। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन मैं वापस आपको इसी बात पे लाऊंगा कि ये जो भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण सिर्फ भाजपा के ही डायनेस्टी को मिलेगा। बीसीसीआई में भाजपा के ही परिवार वाले लोग बैठेंगे, आपको नहीं जाना मिलेगा। तो आपको वो मानने होगा तो कीजिए भाजपा को। आप बीजेपी पर इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस, उनका फिर से जिक्र, उनका भी परिवारवाद तो है, फैमिली फर्स्ट। नहीं, तो फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है। ये कर रही है फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है, वो भी तो डायनेस्टी से है। पीयूष गोयल साहब के डायनेस्टी से नहीं है। बेटा राजनीति में आए क्योंकि पिता राजनीति में थे, वो अलग है। लेकिन एक फैमिली तो अगर भाजपा में हो, पूरी पार्टी पर कब्जा किए रखे, तो वो अलग हो जाता है। तो फिर भाजपा में आप बन जाए तो चल जाता है। तो केटली पूरी ब्लैक है तो क्या करे अभी।